हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनपराज एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है ईसोफेगस। ईसोफेगस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। इसी को हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ईसोफेगस को ही फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। फूड पाइप मतलब ये एक नली है जिसके अनुसार मतलब जिसके सहारे एक तरह से फूड हम लोग खाते हैं माउथ से, तो हमारे स्टोमक में पहुंच जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक तरह से पाइप लगा हुआ है, वहाँ पर चला जाता है। और जो हमारा उस वक्त का मूवमेंट होता है, एक तरह से वो ईसोफेगस का जो मूवमेंट होता है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू हमारा फूड स्टोमक में पहुंचता है। और इसी के बीच में दो स्पिंचर्स आता है। तो इसके बारे में हर कुछ जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ईसोफेगस, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो ईसोफेगस जो है एक तरह से ईसोफेगस इज ए मस्कुलर ट्यूब। ये एक तरह से मस्कुलर ट्यूब है। पाइप देखें नल का, तो उसी ढंग से एक तरह से मान लीजिए पाइप रहता है और मस्कुलर लेयर का होता है। डेट कनेक्ट्स द फेरिंग्स थ्रोट, मतलब जो हमारा फेरिंग्स है, हमारा फेरिंग्स भी ओरोफेरिंग्स होता है, नेजल फेरिंग्स होता है। तो इस पार्ट को मतलब जैसे इसमें फेरिंग्स आता है, तो ओरोफेरिंग्स में होता है कि एक तरह से वॉलेंट्री मूवमेंट होता है। जब हम फूड को निगलेंगे, हम किसी भी फूड पार्टिकल्स को निगलेंगे, वो होगा हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट्स। और वही हमारा अंदर वाला जो स्पिंचर होता है ओरो, एक तरह से हम बता रहा हूँ, जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पर जैसे हमारा ये माउथ है, और यहाँ पर हमारा जो यहाँ का पार्ट होगा ओरोफेरेंजियल पार्ट होगा। ओरोफेरेंजियल पार्ट होगा। तो ओरोफेरेंजियल के पार्ट में जो एक तरह से फूड सलोइंग करेंगे, हम निगलेंगे किसी भी फूड पार्टिकल्स को, तो वहाँ पर जो होगा वहाँ पे एक तरह से वॉलेंट्री मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल, हम फूड को मान लीजिए निगल रहे हैं, तो एक तरह से निगल, अब मान लीजिए यहाँ तक जो पहुँचता है वो एक तरह से वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। लेकिन इसके बाद का जो पार्ट आता है वो जैसे कि एक तरह से आता है सर्वाइकल रीजन जो आता है, इसके बाद सारा इनवॉलेंट्री हो जाता है। इनवॉलेंट्री कहने का मतलब उसके बाद अगर फूड निगल लिए तो हम रोक नहीं सकते, वो ऑटोमेटिक पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू चला जाएगा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है? जो हमारा मसल्स है ईसोफेगस का, हमारा जो मस्कुलरिस लेयर है, खास करके मस्कुलरिस लेयर है, उसी में मसल्स लेयर जो है वो एक तरह से कंट्रैक्ट करता है। और कंट्रैक्ट जब करेगा तो ऑटोमेटिक वही पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसी के कारण हमारा फूड स्टोमक में पहुंच पाता है। तो शुरू उसके बाद समझ गए कि ईसोफेगस इज ए मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द फेरिंग्स। मतलब एक ईसोफेगस जो है मस्क्यूलर ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप की तरह एक नली है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, मीन्स फेरिंग्स से कनेक्टेड रहता है, थ्रोट से, यही उसके बाद टू द स्टोमक, स्टोमक में जाके ये खत्म होता है। यहाँ पर ये हमारा स्टोमक है। क्या है? स्टोमक। स्टोमक, यहीं पर फूड हमारा स्टोर होता है। इसी में हमारा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे थे कि एक तरह से फेरिंग से स्टार्ट होता है। अब मान लीजिए ट्रेकिया जो होता है, विंड पाइप, हमारा ट्रेकिया विंड पाइप, जैसे कि हवा की नली, और ये हमारा हो गया एक तरह से खाने की नली, मतलब फूड पाइप। तो इस दोनों में एक तरह से आप समझ रहे हैं कि जैसे फेरिंग्स इसमें भी आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आ रहा है, GI ट्रैक में भी आ रहा है, और हमारा फेरिंग्स हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक में भी आ रहा है। तो एक होता है ट्रेकिया, जिसे होता है ट्रेकिया इससे होता है ना, और ये दोनों लंग्स से, इससे लंग्स ये होता है। तो ये दोनों कनेक्टेड होता है क्या? तो ये दोनों अलग होता है। दोनों क्या होता है? अलग होता है। यहाँ पर अलग होता है। ये जैसे कि ट्रेकिया के पीछे होता है। क्या होता है? ट्रेकिया के पीछे होता है, जस्ट पीछे। तो ट्रेकिया के जो पीछे होगा ना, तो इसमें एक तरह से इपीग्लोटिस एक जगह होता है। इपीग्लोटिस नाम का हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़े थे। इपीग्लोटिस जो होता है कि एक तरह से समझ सकते हैं कि एक तरह से जैसे चापाकल में देखेंगे वाटर रहता है, पानी अगर उठेगा तो उठ जाएगा, फिर गिर जाएगा, खुद ऑटोमेटिक सिस्टम उसमें रहता है। तो उसी तरह से अगर फूड का पाइप होता है तो एयर वे को ब्लॉकेज कर देता है। जो एयर का पाथवे है, मतलब हमारा ट्रेकिया की जो नली है विंड पाइप, उसको ब्लॉक कर देता है। जब खाने की अति मतलब आता है तो उसको फ्री कर देता है और खाने की नली को बंद कर देता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है इसमें। इसको एक तरह से जो हमारा फूड पार्टिकल्स है उसको
लंग्स में जाने से बचाता है, प्रिवेंट करता है, एक तरह से विंड पाइप में जाने से बचाता है एपिग्लोटिस। लेकिन दोनों हमारा पाइप अलग होता है, विंड पाइप अलग है हमारा और फूड पाइप अलग है। उसके बाद इसका लेंथ कितना होगा, अबाउट 25 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा, इसकी लंबाई जो होगा 25 सेंटीमीटर होगा। अगर इंचेस में बात करें तो 10 इंच का होगा। उसके बाद डायमीटर इसका 2/3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर। उसके बाद लोकेशन, लोकेशन का स्टार्ट फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स के लोअर एंड में स्टार्ट होगा बिहाइंड द ट्रेकिया, ट्रेकिया के पीछे है। उसके बाद पासेस थ्रू द नेक, नेक से पासेस हो रहा है चेस्ट, जैसे कि नेक से शुरू हुआ, जैसे कि हमारा नेक जिस जो साइड है वहीं से शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ। उसके बाद चेस्ट, चेस्ट को मतलब पास करते हुए, उसके बाद डायफ्राम को पास करते हुए वहाँ पर, उसके बाद डायफ्राम तक रह जाता ओपेंस। उसी के बाद स्टोमक हमारा शुरू हो जाता है, ओपेंस इनटू द स्टोमक एट द कार्डियक ओरफिस। कार्डियक ओरफिस यहाँ पर होता है, एक स्पिंचर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर स्पिंचर, उसी को बोलते हैं कार्डियक ओरफिस। उसके बाद ये चीज समझ गए। उसके बाद हमारा था पार्ट्स ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस का पार्ट, जैसे कि हम लोग पासेज पढ़े थे उसी तरह से हमारा पार्ट्स है। सबसे पहला पार्ट सर्वाइकल पार्ट, सर्वाइकल पार्ट्स में हमारा इन द नेक बिहाइंड द ट्रेकिया, ट्रेकिया के पीछे जो हमारा एक तरह से सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होता है, हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, उसके सामने से आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल रीजन ऑफ इसोफेगस, सर्वाइकल रीजन ऑफ इसोफेगस जो सर्वाइकल वर्टिब्रा के सामने आएगा। हम लोग वर्टिब्रा पढ़ चुके हैं, रीड का हड्डी होता है जिसके अंदर स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल कॉर्ड होता है। उसके बाद थोरेसिक पार्ट, थोरेसिक पार्ट इन द चेस्ट बिहाइंड द हार्ट एंड लंग्स, हार्ट और लंग्स के पीछे रहेगा और ये इन द चेस्ट के सामने जैसे कि रहेगा। उसके बाद हमारा एब्डोमिनल पार्ट, एब्डोमिनल शॉर्ट पार्ट रहता है, थोड़ा सा पार्ट रहता है, छोटा सा पार्ट रहता है जो कि 2 और 4 सेंटीमीटर होता है बिफोर द ज्वाइन द स्टोमक, स्टोमक से जो ज्वाइन होता है। तो हमारा 3 पार्ट में बढ़ता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट सर्वाइकल पार्ट जो कि सर्वाइकल वर्टिब्रा के सामने आएगा, थोरेसिक पार्ट मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा के सामने आएगा, वर्टिब्रा जो हमारा है ना T3 T4 T ऐसे करके। तो उसके बाद एब्डोमिनल पार्ट शॉर्ट मतलब एब्डोमिनल पार्ट मतलब जो हमारा डायफ्राम के नीचे से शुरू होगा, मतलब एब्डोमिनल रीजन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एब्डोमिनल पार्ट 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद हम लोग इसका लेयर देखेंगे, इसोफेगस का लेयर देखेंगे। लेयर में हमारा फर्स्ट आता है म्यूकोजा। म्यूकोजा क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है हमारा। इसी को कट करके, मान लीजिए एक पाइप को कट किया जाए, ये पाइप है, इसको यहाँ से मान लीजिए कट किया जाए तो ये कट होके ऐसे निकला, तब इसी के अंदर का जो लेयर है, इसी के जो अंदर का लेयर है, यही इसी को हम लोग 3 भाग में बांट दिए। फर्स्ट लेयर ऊपर वाला, फिर इसके सेकेंड थर्ड ऐसे करके इसके जो लेयर है इसका, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसका लेयर कट करके यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो म्यूकोजा जो है इनर मोस्ट लेयर है, ये अंदर वाला लेयर है, ये अंदर वाला समझ लीजिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसके अंदर वाला लेयर है ये। तो ये हमारा इनर मोस्ट लेयर है। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियल का है, ये कौन सा है हमारा टिश्यू का है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियल सेल का है। उसके बाद सबम्यूकोजा, सबम्यूकोजा हमारा सेकेंड है, सबम्यूकोजा हमारा सेकेंड लेयर है जिसमें कि ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स ज़्यादातर पाया जाएगा। सबसे म्यूकोजा जो होगा हमारा इनर मोस्ट लेयर होगा, इनर मोस्ट लेयर होगा और ये प्रोटेक्शन करेगा, जैसे कि किसी भी इन्फेक्शंस से बचाएगा, वहाँ पर प्रिवेंट करेगा। उसके बाद सब म्यूकोजा जो ये म्यूकस भी सीक्रेट करता है। उसके बाद सब म्यूकोजा जो ग्लैंड है, ब्लड वेसल्स, इसमें ज़्यादातर पाया जाएगा। सेकेंड लेयर जो है हमारा सेकेंड इनर मोस्ट लेयर। उसके बाद मस्कुलरिस, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो मसल्स लेयर है, सबसे ज़्यादा मसल्स होता है ये। एक तरह से मसल्स जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है तो उस वक्त एक तरह से बहुत ज़्यादा काम करता है हमारा मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जो भी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करता है और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को स्टार्ट करता है। उसके बाद आता है एडवांटियाड, एडवांटिटा में मैंने सबसे आउटर कवरिंग लेयर, मतलब सबसे जो आउटर कवरिंग लेयर है, ये बाहर वाला पार्ट जो है, सबसे इसका आउटर कवरिंग लेयर जो है, जो आउटर कवरिंग लेयर है वो हमारा एडवांटिटा है। तो ये चीज़ समझ गए, ये भी प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसी भी तरह का टीयर होने से बचाता है। उसके बाद स्पिंचर्स, 2 हमारा स्पिंचर होता है, एक अपर होता है, अपर इसोफेजियल स्पिंचर, और दूसरा हमारा लोअर इसोफेजियल स्पिंचर।
लोअर यहाँ पर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक ओरोफिस। हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक ओरोफिस, जिसको लोअर इसोफेजियल स्पिंचर भी बोलते हैं, जो नीचे में सबसे लास्ट पार्ट होता है। ये क्या कार्डियक ओरोफिस या हमारा लोअर इसोफेजियल स्पिंचर जो है कि प्रिवेंट करता है हमारा कहीं HCl जो है कि बाहर ना निकल जाए, तो उससे भी बचाता है। जैसे खाना गया फिर तुरंत लॉक कर देगा, खाना गया खुला और खाना स्टोमक में गया और ऑटोमेटिक ये फिर बंद हो जाएगा, ताकि हमारा ये इसमें जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो बाहर ना निकल जाए। उसके बाद इसमें यहाँ पर अपर जो है, अपर एक तरह से फूड जो हमारा फूड कंटेंट्स है वो आए अब फिर लग जाए, कोई भी इसमें एयर, किसी भी तरह का एयर ना जाए, उससे भी प्रिवेंट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ आया हो। प्लीज़ समझ आया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। और उसके बाद फिर इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्लेलिस्ट आपके पास है, पूरा प्लेलिस्ट में जाके देखें। डाइजेस्टिव सिस्टम का हर पार्ट्स है, हर एक ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पर जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हर कुछ पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे अगले